देखिए, उनके इंटरेक्ट होने पर कोई आपत्ति नहीं है। सवाल है कि पिछले 25 दिनों से जो किसान इस करकराते ठंड में सड़कों पर बैठे हैं, आप कर क्या रहे हैं? आपकी मंशा पर हमें संदेह है। आप समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रहे। क्या अपने देश के किसानों के हितों के बजाय अपने कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों के हितों को प्राथमिकता देना यह कहीं से भी उचित है? एमएसपी की ही तो गारंटी मांग रहे हैं, आप कहाँ दे रहे हैं? नए कृषि बिल में इसकी कोई गारंटी नहीं। आज भी एमएसपी रहते हुए भी किसानों को वो मूल्य नहीं मिल पाता है। कल को कहाँ से मिलेगा? तो मजबूरी में औने पौने दाम में उनको बेचने होंगे और पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ सौंप देना होगा। तो मैं समझता हूँ ये भारतीय किसानों के लिए एक बड़ा ही दुखदायी निर्णय है। तो प्रधानमंत्री को अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर इसका समाधान ढूंढना चाहिए और किसानों की बात माननी चाहिए। राहुल गांधी भी गुरुवार को प्रोटेस्ट मार्च करेंगे और 2 करोड़ सिग्नेचर द फॉर्म लॉ प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे। देखिए, हम विपक्ष में हैं और हमारा काम है जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाना। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार इस प्रयास में लगे हैं। हम राष्ट्रपति तक भी अपनी गुहार लेके जा रहे हैं। पर्सनली भी उनसे मिले थे राहुल जी, पहले उनको अपनी बात बताई थी। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की इकाइयाँ पूरे देश में फैली है, वहाँ कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरकर अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं किसानों की डिमांड के समर्थन में। अब कल राष्ट्रपति के पास 2 करोड़ लोगों के दस्तखत को लेकर जा रहे हैं। तो हम अपना एक नैतिक समर्थन किसानों के लिए देने के लिए जो एकजुटता होती है वो हम प्रदर्शित कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इन भावनाओं का वो सम्मान करे। यह राजनीतिक प्रतिष्ठा बनाने का विषय नहीं है। आप देखिए उन किसानों को जो ठंड में सिकुड़ रहे हैं, इस करकराती ठंड में सड़क पर बैठे हैं, फिर भी आपका दिल नहीं पसीज रहा है। आप वार्ता के नाम पर वही पुरानी बात करते हैं, गतिरोध बढ़ा रहे हैं। सरकार को गतिरोध खत्म करना चाहिए और समाधान निकालना चाहिए और ऐसे मामलों में हठधर्मिता से काम नहीं लेना चाहिए। ये शिव कुमार कक्का हैं, उन्होंने जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के, उन्होंने भी सरकार से गुहार लगाई है कि कंडक्टिव एटमॉस्फेयर तो बनाइए फ्रूटफुल डायलॉग के लिए। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, इस सरकार के पास किसी भी नॉर्म्स को लेकर कहीं संवेदनशीलता नहीं है। ये गवर्नमेंट हर चीज़ में अपनी इच्छा को थोपती है, लेकिन किसानों के साथ भी अगर वही रुख का अख्तियार करेंगे तो भयावह स्थिति होने जा रही है। मैं समझता हूँ अब तक अगर ऑनेस्टली असेसमेंट करिए कितने किसानों की धरना स्थल पे मौत हो गई है, फिर भी आप नहीं जागना चाह रहे। तो ये एक बड़ी मार्मिक स्थिति है और इसमें किसी भी सरकार को जो सत्ता में बैठे होते हैं उन्हें जिद छोड़ना चाहिए, अहंकार छोड़ना चाहिए, वार्ता करके इसका समाधान निकालना चाहिए। ये डीडीसी इलेक्शन में जो आए हैं रिजल्ट, उसमें बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि गुप्तार अपनी क्रेडिबिलिटी लोगों में उन्होंने खो दिया। गुप्तार गैंग बीजेपी ने अपनी क्रेडिबिलिटी कहाँ बढ़ाई है? जम्मू क्षेत्र में उनकी हार हो गई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उछलते रहते थे। देखिए, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति इस देश में फैलाना चाहती है, खासकर कश्मीर में भी, वो कहीं से भी राष्ट्रहित में नहीं है। संवेदनशील इलाकों में भी अपने एजेंडा को थोपना और वहाँ सांप्रदायिक आधार पर राजनीति करना, मैं समझता हूँ देश के लिए खतरनाक होगा। तो बीजेपी को कम से कम कश्मीर में उस राजनीतिक सोच को पीछे अपना रखना चाहिए। कश्मीर सेंसिटिव इशू है। वहाँ अगर आप जिस लाइन पर दूसरे भाग में सांप्रदायिकता को फैलाते हैं, वही काम अगर आप कश्मीर वैली में करेंगे तो इसका नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ जो भी चुनाव परिणाम आए हैं वो बीजेपी की पॉलिटिक्स को एक तरह से रिजेक्ट किया है और वहाँ बताया है कि वैली के लोगों की सोच कुछ और है, जिसको आप गुपकार अलायंस कहिए या कुछ और कहिए, लेकिन लोगों ने अपना मैंडेट गुपकार को दिया है और बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। ये जम्मू कश्मीर की एक्स सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मुझसे पॉलिटिकली लड़िए, न कि एनआईए, ईडी और सीबीआई के थ्रू लड़िए। उन्होंने एक तरह से भाजपा के नेताओं पर हमला किया है।
देखिए, बीजेपी की तो ये पॉलिसी रही है, अगर आप उनके साथ हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो सरकारी एजेंसियों को आपके पीछे लगा देंगे। यह कोई नई बात नहीं है। महबूबा जी को आज ये पता चला है, कल को तो दोनों मिलकर सरकार चलाए थे, उसमें बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन था। तो ये पॉलिटिक्स जो लाइन बीजेपी ने इस देश में लिया है पिछले 6 साल से, कि अगर विपक्ष में कोई आवाज़ उठती है तो आप सरकारी एजेंसियों को उनके पीछे लगाते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। उन्होंने वही बात कहा है जो हम लोग पहले से कहते रहे। तो इसलिए आज भारतीय लोकतंत्र को अगर बचाना है तो तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए और भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना योगदान कांग्रेस के साथ मिलकर देना चाहिए। ये रविंद्र शर्मा है, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने लड़ाई वहाँ डीडीसी इलेक्शन में एनसी लेड अलायंस के साथ लड़ी, सीट शेयरिंग बेसिस पे। हम लोग जहाँ पे बीजेपी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में उसकी हार हुई है वहाँ अपना काउंसिल बना सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला आला कमान का होगा। बिल्कुल, वहाँ संभावनाएं हैं कि हम ज़्यादा जगह अपने आदमियों को बैठा सकते हैं। तो आपस में एक सामंजस्य और समन्वय बनाने की आवश्यकता है। वो बातचीत चल रही है ऊपर के लेवल में। कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि हम अपने सहयोगियों के साथ मिल बैठकर इसमें एक ऐसा वातावरण बनाए कि अधिकांश सीटों पर कांग्रेस या गुपकार के जो दूसरे साथी हैं उनके लोग बैठें और विकास की गति में, विकास के क्षेत्र में अपना योगदान दें। ये 25 तारीख को ही करीब 18,000 करोड़ रुपए किसानों के फंड में जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कृषि मंत्री का बयान आया है और उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों ने इस पे अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है ऑनलाइन। ये सब एक राजनीतिक शगुफाबाजी है भारतीय जनता पार्टी की। सवाल है, आप किसानों को रोड पर खड़ा कर किए हुए हैं, अब आप 2 करोड़ उनके फंड देने जा रहे हैं, उनके अकाउंट भेजने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें लोग समझ रहे हैं कि आपकी मंशा क्या है। आप समस्या का समाधान ढूंढ दीजिए। किसान आपसे एमएसपी तो मांग रहा है, आपसे 2 करोड़ की मदद थोड़ी मांग रहा है। तो जो मांग रहा है वो आप देना नहीं चाह रहे। तो मैं समझता हूँ इस तरह के हथकंडे से आप उन किसानों को या इस देश के किसान संगठनों को प्रभावित नहीं कर सकते, न उनके आंदोलन को कमज़ोर कर सकते हैं। ये आंदोलन और तेज होगा अगर आपने उनकी बातें नहीं मानी। बंगाल में क्या होगा? ममता बनर्जी बोलती हैं कि हम लोग को अपने ज़मीन को बचाना है, हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ भिड़ गए आज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े प्लान वे में बंगाल की राजनीति को विषाक्त करने की कोशिश की है पिछले कई सालों से। तो बंगाल में जो माहौल कन्फ्रंट्रेशन का पैदा किया है उसके लिए बीजेपी दोषी है। बंगाल में हिंसा की राजनीति बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा को वहाँ थोपना चाहती है। तो बंगाल को किसी भी हालत में उसमें शांति स्थापित हो, यह प्रायोरिटी है। तो ममता बनर्जी ने जो आशंका प्रकट की है, मैं समझता हूँ बंगाल की स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसके लिए दोषी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी राजनीति है।